यानी जब दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होने का कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। दादा ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कंटिन्यूटी की, यानी कि दादा बोले तो कंटिन्यूटी की हमें चर्चा यहां पर करनी पड़ेगी और कंटिन्यूटी के बारे में आज हम थोड़ा यहां पर बात करेंगे, राइट। जनरली रिश्ते वाले नहीं आते, कई बार रिश्ते वाले आते हैं तो सबसे पहले वो कैंडिडेट से बात ना कर कर आसपास के लोगों से पूछते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एक रिश्ता, ऐसा क्या लगता है आपको, तो बेटा ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप ऐसा चेक करो कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पर पिक्चर से आउट होगा। जैसे मैं तुमसे कहूं कि दादा मैंने sin x की वैल्यू 1/2 ले ली, sin x की वैल्यू 1/2 ले ली सर, 1/0। अच्छा सर हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि साहब ये उन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा जो इसकी डोमेन में ही नहीं है, ये उन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा जो इसकी डोमेन में ही नहीं है। हाँ भाई बच्चों क्या हाल भैया, कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार, शानदार, एनर्जेटिक। चलो दादा बढ़िया सी गहरी सी अच्छी सी एक सांस ले लो, ताकि आज माइंड मैप के अगले पड़ाव पे हमें थोड़ा चलने की आवश्यकता है। भैया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की कहानियां डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा स्वाद आएगा। और हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करूंगा, तो भैया इधर उधर निकल जाऊं तो थोड़ा देख लेना आप, राइट, इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है साहब, तो देखते हैं दादा आज कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। इससे पहले हमने लिमिट के बारे में चर्चा करी थी, तो वो सारी चीजें आज डिस्कस हम करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से और स्वाद आएगा रे, राइट। ठीक है महाराज, तो आइए एक बार समझते हैं दादा कि हाँ भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कह सकते हैं। टुडे टारगेट मतलब आज की शपथ समारोह, आज हमें क्या करना है, तो भैया पूरा कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी करना है, इसको बाद में लिख देंगे। चलो साहब, सर ये मेले वाला चश्मा लगा के आए हो आप? हाँ ठीक है साहब, तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कंटिन्यूटी की, यानी कि दादा बोले तो कंटिन्यूटी की हमें चर्चा यहां पर करनी पड़ेगी और कंटिन्यूटी के बारे में आज हम थोड़ा यहां पर बात करेंगे, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम लिमिट सॉल्व कर रहे थे, जब हम लिमिट पे चर्चाएं कर रहे थे, तो मैंने एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई थी दादा कि लिमिट का एक अच्छा खासा योगदान है आगे वाले कॉन्सेप्ट में, चाहे वो कंटिन्यूटी हो चाहे वो डिफरेंशियबिलिटी हो। यदि वो थोड़ा सा कंट्रोल हमारा अच्छा है ना, तो वाकई फिर हम थोड़ा ठीक ठाक खेल सकते हैं। प्लस अगर हमारी फंक्शन पर हल्की सी कमांड है, मतलब फंक्शंस के छोटे मोटे ग्राफ, छोटे मोटे आइडिया, साइन के बारे में, जीआईएफ के बारे में, सिग्नल फंक्शन के बारे में हल्का हल्का एक आइडिया है ना, तो भी क्वेश्चन को खींचा जा सकता है, राइट। चलो साहब, है ना, तो स्टार्ट करते हैं। यार ये स्पीकर में अड़ रहा है यार, है ना, स्पीकर में अड़ रहा है तो इसको फिर रख देते हैं भाई। ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया प्रदर्शनी। हाँ समझ रहे हो गुरु? चलो दादा देखते हैं एक बार। तो आपको एक चीज तो बहुत प्यार से समझ में आ रही होगी, जनाब ऐसा है, ये जो आइटम है सर ये तो अल्टीमेटली लिमिट ही है। हाँ तो कंटिन्यूटी कहता है साहब, कंटिन्यूटी का कहना था कि भैया लिमिट्स के पास जाओ। पहले लिमिट का काम था आसपास के पड़ोसियों को डील करना। लिमिट ने कहा कि भैया हम पॉइंट के आसपास के पड़ोसियों को डील करेंगे, और हमारे सिलेबस में दो ही टाइप के पड़ोसी होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से जितने भी पड़ोसी हैं, एक राइट हैंड साइड से जितने भी पड़ोसी हैं। जैसे बोले तो दादा लिमिट के बारे में हमने ये सीखा था कि भैया हमारी जो लिमिट है किसी भी सर्टेन पॉइंट पर एग्जिस्ट होनी चाहिए, एग्जिट मत कर देना, एग्जिस्ट होनी चाहिए। बोले तो सर, बोले तो ये हो गया इसका मतलब कि भैया अगर मैं यहां पर पूछूंगा फंक्शन से कि भैया ए से कम पे आप क्या कह रहे हो, तो उसने कहा भैया हम वैल्यू आपको लगभग ए के बराबर ही देंगे। जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो लिमिट का कहना था कि भाई पड़ोसियों की दोनों बात सच है। इधर वाले पड़ोसियों ने कहा कि साहब वेल डन कहानी है, आप ले जा सकते हैं इसको ऊपर। इधर वाले पड़ोसी ने कहा कि ठीक है साहब बात मैच हो रही है, फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। तीसरी बात कंटिन्यूटी की आती है, तो कंटिन्यूटी ने सिर्फ एक लाइन बोली है बस। कंटिन्यूटी कह रहा है भाई अब मुझे तो पूछ लो, मेरे बारे में आप लोगों से बात कर रहे हैं, हमसे भी तो हमारी राय लो। हाँ तो कंटिन्यूटी का कहना था कि भैया अब एग्जैक्टली पॉइंट के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। बस पड़ोसियों से बात कर ली, मेरा नेचर मेरे पड़ोसियों से पूछने गए कि भैया इस आदमी का नेचर कैसा है साहब, मैंने कहा बढ़िया नेचर है, शानदार। इधर वाले पड़ोसी के पास गए, उसने कहा ये भी शानदार। भैया मुझसे तो पूछो मेरा नेचर कैसा है, मैं सर्टेन पॉइंट पर कितनी हाइट दूंगा, कितनी वैल्यू दूंगा। तो कंटिन्यूटी का सिर्फ इतना ही कहना था। कंटिन्यूटी ने कहा कि साहब
एलएचएल, आरएचएल और पॉइंट पे चर्चा करेंगे हम। तो दादा अल्टीमेटली कंटिन्यूटी की सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी है। बोले तो दादा किसी पॉइंट एलएचएल उसका आरएचएल तो बराबर होना ही चाहिए, साथ साथ पॉइंट, हाँ ये आपका दादा एक लेफ्ट हैंड वाला पड़ोसी हो गया, ये राइट हैंड वाला पड़ोसी हो गया, और ये खुद हो गया आदमी। जिस दिन ये तीनों बातें बराबर होंगी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये तो मैथमेटिकल कहानी हो गई। और सर वैसे तो हम जानते ही हैं कंटिन्यूटी से, हमें अगर कोई पूछे कंटिन्यूटी का मतलब है कि साहब एक ऐसा ग्राफ जो ना तो टूट रहा है ना ही ब्रेक दे रहा है, राइट, ना जंप दे रहा है। कहने का मतलब साहब दुनिया के सारे ग्राफ कंटिन्यूअस होते हैं यदि मैं बगैर पेन उठाए ग्राफ को बनाता रहूं। कैसे भी बनाओ साहब, कैसे भी बनाओ। अच्छा बस, यस। तो यदि मुझे ग्राफ पता है तो देखते ही खत्म। अरे फिर तो बहुत आसान भैया, कहां टूटा कहां नहीं टूटा। लेकिन अगर मैं ग्राफ बनाने में सक्षम नहीं हूं तो फिर हम डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे। डेफिनेशन कहते हैं साहब लिमिट पे काम करवाने का, और मैं तो बहुत छोटा आदमी, यानी देखा जाए तो लिमिट का लगभग 95% योगदान। ये कहता है भाई पहले लिमिट से डीलिंग करके आओ, हमारा नेचर हम बाद में बताएंगे, हम अपनी खुद की क्या तारीफ करें, लोगों से जाके पूछो हमारे बारे में। वैसा सीन हो गया इसका। आइए तो एक छोटा सा इंट्रो, छोटी सी डेफिनेशन आपके दिमाग में आ चुकी है, राइट। चलते हैं दादा फटाफट आगे की तरफ। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए। सर यदि मेरे पास ग्राफ है ना तो भाई साहब मुस्कुराते हुए जवाब दे सकते हैं हम, दादा क्या ग्राफ टूटा हुआ नहीं दिख रहा? सर टूट रहा है ना, सर ग्राफ टूट रहा है ना, टूट रहा है ना सर ग्राफ, सर ये नहीं टूट रहा है। अच्छा तो समस्या ये है कि सर यदि हमारे पास कोई ऐसी शक्ति हो कि हमें ग्राफ के बारे में अगर जानकारी है तो फिर हम चीजों को खेल सकते हैं, लेकिन यदि ग्राफ के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे। ओके तो साहब दिस इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस टूट रहा है सी पॉइंट पर, डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस। सर मैथमेटिकली भैया मैथमेटिकली बहुत आसान, सी से कम हाइट सी से ज्यादा हाइट, इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसके तो दोनों पड़ोसी गड़बड़ हो गए। ये वैसा ही हो गया दादा, जनरली रिश्ते वाले नहीं आते, कई बार रिश्ते वाले आते हैं तो सबसे पहले वो कैंडिडेट से बात ना कर कर आसपास के लोगों से पूछते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एक रिश्ता, ऐसा क्या लगता है आपको, ठीक है जुगाड़ हमारे लायक है तो अगर दोनों ने तारीफ कर दी, जितने ही पड़ोसियों से मिलते हैं वो, यहां भी बहुत सारे पड़ोसी होते हैं, दो पड़ोसी नहीं होते कायदे से देखा जाए तो, सी के बाद में इनफाइनाइट पड़ोसियां हैं, सी के जस्ट पहले इनफाइनाइट पड़ोसी हैं। तो जब पड़ोसियों की तारीफ ही तारीफ हो रही है तो फिर थोड़ा हिम्मत आती है उसको कि नहीं भाई अब सही हमें लड़की या लड़का मिल गया है, जो भी मतलब अगर लड़की के लिए गए हैं तो लड़का, लड़की के लिए है तो ऐसा, ठीक है दादा। तो फिर वहां पर बता सकते हैं कि साहब सही जगह पर जा रहे हैं। अब डायरेक्टली कैंडिडेट से बात कर रहे हैं कि साहब पढ़े लिखे हो, हाँ, दहेज वहेज लोगे कि नहीं साहब दहेज नहीं लेंगे, तो अच्छा ये भी बढ़िया आदमी है साहब, आप डन कर सकते हैं, राइट। वैसा ही सीन है यहां पर। तो इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, नहीं नहीं कर रही, देखो, हाँ ओके सर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हाँ थोड़ी देखा जाए तो दादा सर इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही इन दोनों की, लेकिन पॉइंट के बारे पॉइंट है ही नहीं मैन आदमी पिक्चर से आउट हो गया, पड़ोसियों ने तारीफ कर दी, लड़का मिला ही नहीं, भाग गया घर से, पता ही नहीं कहां है। सेम चीज, लड़का तो है लेकिन कहीं ऊपर बैठा है, उसने कहा हम पड़ोसियों की बात से थोड़ा ऊपर हवा में बात कर रहा है, पड़ोसियों ने जो तारीफ करी है उससे ज्यादा हवाबाजी कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, तो अच्छा गड़बड़ है साहब, तो कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। ठीक है साहब, ये छोटा छोटा इंट्रो आपके सामने आ गया। यहां कुछ बातें लिखी है भैया, कंटिन्यूअस फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ दे आर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट देयर डोमेन। अच्छा यानी दादा कुछ जैसे पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्री अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है ना, तो कुछ चीजें हैं जो हमें थोड़े से देखनी पड़ेंगी, आईटीएफ हो गया, राइट, आपका लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आइडिया हमें बहुत अच्छे तरीके से है। ओके चलो साहब, या तो ग्राफ बनाओ या लिमिट को डील करने का। अरे साहब क्या करने का साहब, बहुत छोटी बात है, इसको तो बहुत आसानी से बताएगा मैं, आप देखने का एक बार। साहब वो कह रहा है 3 पे नेचर बताओ, बताएगा साहब 3 पे नेचर, तो हमें 3 बातों पे काम करना है साहब, एक तो एफ ऑफ 3 पर, एक एफ ऑफ 3 से कम पर, और एक एफ ऑफ 3 से ज्यादा पर। ठीक है, अगर बेटा तुम इन दोनों को जोड़ दो तो इसको हम बोलते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3 एफ ऑफ एक्स।
हाँ बात तो सही है साहब। यस सर, एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ रही है 6, ये आइटम है 6। अच्छा साहब, इसको डील करने का, इस लिमिट को सर इसको भी डील कर लेंगे हम। तो डीलिंग के लिए दादा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3 फैक्टर कर लो, x प्लस 3 बचेगा ऊपर, तो आइटम ये भी 6 आ गया। तो भैया ये इसके बराबर है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर गई और पड़ोसी भी बात मान गए, इंसान ने खुद भी कहा कि भैया मैं लगभग बराबर हूं, तो दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। बहुत पिद्दी आइटम। सर इंसान फंसेगा तो फंसेगा कहां पर, फिर उसको प्रॉब्लम कहां पर आएंगी दादा? उसको प्रॉब्लम आएंगी कि क्या उसकी ग्राफ को लेकर थोड़ी सी गड़बड़ है, क्या वो थोड़ी छोटी फंक्शंस के बारे में जानता है, क्या वो मैनिपुलेशंस जानता है, क्या उसके फैक्टराइजेशन के थोड़े से टेक्निक बढ़िया है, क्या ये सारी चीजें दादा उसको फंसा सकती हैं, ये सारी चीजें उसको फंसा सकती हैं। ओके नहीं साहब, अब तो स्वाद आने का। अरे सर, सर वो कह रहा है कंटिन्यूअस है 0 पर, तो यदि अगर 0 पे कंटिन्यूअस है तो सर एफ ऑफ 0 की वैल्यू बराबर आनी चाहिए एलएचएल आरएचएल को मिलाकर बोला जाता है ये वाला आइटम एफ ऑफ एक्स। अरे वाह, एफ ऑफ 0 बोले तो ए विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, यानी सर अल्टीमेटली देखा जाए तो हम लिमिट ही सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, लिमिट ही सॉल्व कर रहे हैं, आप लिमिट ही सॉल्व कर रहे हैं साहब। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ये तो रिजल्ट है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट, क्या 0/0 फॉर्म है? हाँ। क्या फोटो और फोटो का स्क्वायर है? नहीं। तो बनाओ ना दादा, बनाओ ना दादा एक बार। तो भैया 4x का स्क्वायर आ जाएगा 16x स्क्वायर, बैलेंस करने के लिए 4 इधर, और इसका आंसर हम जानते हैं 1/2 होता है। 1/2 इंटू 4 बोले तो एक ही वैल्यू 2। कितना स्वादिष्ट क्वेश्चन है। 16, तो 16 इंटू 1/2 दैट इज 8। इसका जानते हैं ना हम, हाफ होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद है ना? हाँ याद है ना सर? तो दादा छोटी छोटी जानकारी अगर इकट्ठी करना सीख गए ना आप, तो फिर खेल सकते हो, चुटकियों में ले जा सकते हो गाड़ी को आगे कि हाँ साहब अब बात बनती जा रही है। आइए महाराज, नेक्स्ट कहानी की तरफ थोड़ा चलना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस अब तुम स्पीड में चेक करेगा साहब। सर यहां 3 बातों पे काम करना है। एफ ऑफ 2 से पूछना है, एफ ऑफ 2 से कम पे पूछना है, और एफ ऑफ 2 से ज्यादा पूछना है। 3 बातों में खेल डन है, 3 बातों में रिश्ता पक्का है, ये समझ लो आप। चेक करते हैं भैया, एफ ऑफ 2 से पूछा तो 2 पे आंसर आ रहा है कितना? 5। साहब 2 से कम पे पूछा, 2 से कम पे भी आंसर 5 के आसपास ही आ रहा है, तो 5 ही लिख सकते हैं। ओके सर 2 से ज्यादा पे आंसर आ रहा है 4, ये गड़बड़ हो गया। रे तीनों बातें बराबर नहीं आई, तीनों बातें बराबर नहीं बनी रे, गड़बड़ होने का। यदि ये गड़बड़ हो गया तो अब थोड़ा जी घबरा गया, कह रहे यार क्या बदतमीजी यार, ये इतनी मेहनत करी, ये अब ये इंसान कह रहा है इस पे खुन्नस दिखा रहा है राइट हैंड वाले पड़ोसी पर कि तूने मेरी बुराई करी है, तूने थोड़ी तारीफ के पॉइंट कम रखे मेरे, मेरा गड़बड़ हो गया भाई सब कुछ, मैं कंटिन्यूअस नहीं बन पाया। समझ रहे हो ना? हाँ छोटा छोटा आइडिया आपके दिमाग में चीजें एंटर हो चुकी होंगी। अब दादा मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, चीजों को फटाफट स्पीड में खींचेगा मैं। भैया 3 बातें अगेन साहब, लेफ्ट हैंड वाला पड़ोसी साहब, राइट हैंड वाला पड़ोसी साहब, खुद आदमी कि भैया तू बता अपना नेचर। लेफ्ट हैंड वाले से पूछा एफ ऑफ 2 से कम, 2 नहीं है रे 1 है यहां पर। अरे यार हम भी आवाज हो रहे हैं नहीं हाँ ठीक है साहब। तो 1 से कम दादा डालेंगे तो sin π/2, sin π/2 से थोड़ा आसपास, तो हाइट कितनी आ जाएगी 1 से कम, तो देखा जाए इसका आंसर 1 से कम ही आएगा। 1 से ज्यादा बोले तो दादा 1 से ज्यादा का GIF, अरे साहब ये तो 1 होने का एग्जैक्ट 1, और 1 पर भी 1 होने का, क्या ये लगभग बराबर है आपस में? हाँ साहब बराबर है, टूटेगा नहीं फंक्शन, गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। ओके तो ऑल लिमिट्स आर इक्वल, या तीनों बातें डन हो गई। मतलब हम बोल सकते हैं कि भैया जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, यदि मुझे ग्राफ नहीं आता है और मैं कभी बनाऊंगा 1 पर, यदि मैं ग्राफ नहीं आता और बनाऊंगा 1 पर, तो साहब ये कंटिन्यूअस होगा, यानी 1 पे ग्राफ नहीं टूटेगा। डन डना डन। ओके आइए जनाब, जैसे एक छोटे सा क्वेश्चन समझते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं दादा। वो कह रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताओ। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कि फंक्शन कहां पर टूटेगा। सर इसको ढूंढना बहुत आसान, हम जिसके लिए रिश्ता लेके गए वही पिक्चर से आउट है, वो है ही नहीं, उसका मन ही नहीं है। पड़ोसियों से तो बाद में बात करेंगे, उसने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि नहीं साहब
वो तो चले गए यहां से, वो है ही नहीं दुनिया में। बोले तो यानी इस फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की दादा मैं चर्चा करूंगा यहां पर, गौर से समझना आप। तो बेटा ये कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो आप ऐसा चेक करो कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पर, ये फंक्शन कितने पॉइंट पर पिक्चर से आउट होगा। जैसे मैं तुमसे कहूं कि दादा मैंने साइन एक्स की वैल्यू 1/2 ले ली, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 ले ली सर, 1/0। अच्छा सर हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि साहब ये उन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा जो इसकी डोमेन में ही नहीं है, ये उन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा जो इसकी डोमेन में ही नहीं है। यानी दादा वैसा ही हो गया जैसे मैं तुमसे कहूं एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2/x, और कोई इंसान हमसे कहे x इक्वल टू 0, बताओ उसकी कंटिन्यूटी के बारे में कैसे बताएगा भैया। एलएचएल हालत तो फिर भी सोच लोगे आप, जब 0 डालेंगे यहां पर मैन 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 हीरो गायब, मैन हीरो पिक्चर से आउट हो गया। ओके तो साहब हमें अल्टीमेटली वो पॉइंट निकालने हैं। तो फॉर पीओडी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी साइन एक्स विच इज इक्वल टू हाफ, बोले तो ये आइटम जिस दिन 0 होगा नीचे वाला वो सारे पॉइंट पर गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि दादा मैं इसकी डोमेन निकाल रहा हूं, वो सारे पॉइंट जहां पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब साइन एक्स की वैल्यू हाफ कहां होती दादा, पर इसके तो इनफाइनाइट आंसर आ सकते हैं। हाँ इनफाइनाइट, तो एक्स इक्वल टू ऐसे डाल दो आप n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6, ये लो, है ना इनफाइनाइट आंसर। ओके यानी कि सर ऐसे भी खेला जा सकता है कि हाँ, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात है ना, क्योंकि अब खुद पॉइंट से भी पूछना है। सेम चीज बेटा ये 0 जब होगा तो फॉर पीओडी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक्स स्क्वायर को जनरली मोड एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये हमने बचपन में सीखा था और आज उस सीख का थोड़ा फायदा उठाएंगे हम यहां पर। यस आइए दादा, तो मोड एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 मोड एक्स प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0 0 0 फैक्टर करते हैं, तो मोड एक्स माइनस 1 मोड एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो दादा मोड एक्स की वैल्यू एक तो 1 आ गई और एक मोड एक्स की वैल्यू 2 आ गई। साहब मोड के बारे में नहीं, हमें एक्स के बारे में चाहिए। तो भैया एक्स की वैल्यू एक तो प्लस माइनस 1 हो गई और एक एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई। क्या हो रहा है रे, प्लस माइनस 2 हो गई। तो दादा इस इंसान को तो देखते ही बोल दिया हमने कि साहब आपके घर में 4 मेंबर ऐसे हैं जो शादी करना ही नहीं चाहेंगे। साहब आपके घर में 4 लोग ऐसे हैं जिसमें से एक 1 है, एक -1 है, एक 2 है, एक -2। 4 लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे। यानी कि दादा इसका मतलब ये हो गया कि दादा कल को हम पूछे भैया एफ ऑफ 1 के बारे में, तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा रे। हाँ क्योंकि ये 1/0 हो जाएगा। ओके यानी सर कई बार ऐसा भी होता है क्या कि भैया कोई फंक्शन दे रखा है तो हमें वो पॉइंट्स निकालने जहां पर फंक्शन वैलिड ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है। अच्छा तो ये भी एक चालाकी है अपने आप में, ये भी एक बढ़िया सी शानदार सी चालाकी है। ठीक सर वहां तो नहीं करते थे लिमिट में, लेकिन यहां कर रहे हैं क्योंकि यहां तीसरा आदमी जुड़ गया ना खुद। ओके यार क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन दादा आपके सामने रखा गया है। भैया वो कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सर बहुत आसान, मुझे फंक्शन को एग्जिस्ट कराना है। कंटिन्यूअस बोले तो एग्जिस्ट कराना है। सर कोई भी चीज एग्जिस्ट तब होगी जब रूट के अंदर का जो आइटम है ना, ये वाला आइटम सर जिस दिन पॉजिटिव बनेगा तभी रूट डिफाइन होगा फॉर ऑल एक्स। क्या ये बात सही है? हाँ बात तो सही है साहब, बात तो बिल्कुल 100% सही है। अच्छा साहब अब तुम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साहब ये तो क्वाड्रेटिक है। हाँ भैया ये भी जानते हैं, इसमें कौन सी नई बात हो गई साहब। और तुम ये भी जानते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा, या तो एक्स एक्सिस को ऊपर ऐसे टच करके निकल रहा होगा और या फिर एक्स एक्सिस को दादा वो विदाउट टचिंग ऐसे ऊपर से जा रहा होगा। हाँ सर आइडिया है। किसी भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज यानी वाई कोऑर्डिनेट जो वाई होता है हमारा, वाई इक्वल टू क्वाड्रेटिक लेते हैं ना, अगर वाई पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, या एक्सेस को टच करेगा या टच नहीं करेगा। तो उस केस में इसके रूट्स कैसे आ जाएंगे इस क्वाड्रेटिक के? सर उस केस में इसके रूट आ जाएंगे नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट 0।
सर जिस दिन क्वाड्रेटिक के रूट हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक बोले तो सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है, हाँ तो साहब उस समय डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने का, डिस्क्रिमिनेंट बोले तो बी स्क्वायर बोले तो के स्क्वायर माइनस का 4, ए मतलब 1 और सी मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 0। दादा कितना बढ़िया सज के आ गया, के की वैल्यू -2 to 2 के बीच में, स्वाद आ गया। देखो ऐसा ऑप्शन दे रखा है आपको, है ना, डन हो गई कहानी यार, है ना, इसने शायद इक्वल भी उठा दिया, ठीक है तो ओपन ले सकते हैं। कितना चीजें आप आपस में कितना देखो सटीक कंटिन्यूटी के नाम पर क्या ही बोल गए, जबकि कंटिन्यूटी से कोई लेना देना नहीं है इसका। अल्टीमेटली ये डोमेन कह रहा है, इसकी डोमेन कब एग्जिस्ट करेगी, के की किस वैल्यू के लिए इसकी डोमेन एग्जिस्ट करेगी, ये पूछा है उसने और गेम कुछ और खेल रहा है। यही चालाकी आपको ऑथर की पकड़नी पड़ेगी, फिर आपका काम सेट हो जाएगा। चलो दादा, हे यार बड़ा गंदा सा क्वेश्चन है तो, क्या सर क्या करने का, भाई थोड़ा थोड़ा देख लो यार, मेरी इच्छा तो मेरी भी नहीं हो रही, बट ऐसे क्वेश्चंस जितना लेंथी और दिखने में डरावना क्वेश्चन उतना ही आसान, ये समझ लो आप, समझ रहे हो ना, जितना ज्यादा आपको लग रहा है ना उसने हाँ उसका थॉट प्रोसेस और भी छोटा है। साहब समझते हैं पहले, 0 पे कहानी पूछी है साहब, वो कह रहा है कि पी की वैल्यू बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए 0 पर। साहब 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि साहब पी विच इज इक्वल टू, क्योंकि देखो हाँ ऐसा कर लो ना कि साहब एफ ऑफ 0 बराबर होना चाहिए एफ ऑफ 0 से कम के और बराबर होना चाहिए एफ ऑफ 0 से ज्यादा के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है सर। एफ ऑफ 0 बोले तो जब एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर आएगा पी, एफ मतलब एच है वहां पर, तो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पी आ गया। 0 से कम के लिए इस लिमिट को डील करना पड़ेगा मुझे इस लिमिट को डील करना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या सर, क्यों नहीं कर सकते साहब, यहां पर एक एक्स दे देते हैं, यहां एक्स स्क्वायर होती है 1 हो जाएगा, ठीक है साहब। 0/0 फॉर्म होगी, डिफरेंशिएशन करने का, डिफरेंशिएशन करेंगे साहब इसका तो यह आ जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, है ना, और प्लस 2 sin x अपॉन x। क्या अभी भी 0/0 फॉर्म है, क्या अभी भी 0/0 फॉर्म है ना, सब x की वैल्यू तो 1, हाँ अभी भी 0/0, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार और करेंगे साहब तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x और प्लस का 2 cos x, ये लो x की वैल्यू 0 डाल दो तो साहब e की पावर 0 दैट इज कितना 1 प्लस 1 cos 0, ये लो साहब, है ना 2। देखा जाए तो यहां से आंसर कितना आ गया 4। उसने कहा इफ पॉसिबल, है ना, द वैल्यू ऑफ p इफ पॉसिबल मेक ए फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट दिस, ठीक है महाराज ऐसे कर सकते हैं। एक दूसरा अप्रोच ये है कि साहब इस वाली लिमिट को डील कर लो आप, f 0 से ज्यादा को, तो 0 से ज्यादा को ज्यादा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 से ज्यादा cos ऑफ x की पावर g ऑफ x प्लस sec x की पावर cosec x, है ना सर। g ऑफ x की बातें अगर करी जाए तो देखो cos 0 1 यानी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गए, क्योंकि देखो ये इन्फिनिटी और f भी इन्फिनिटी आ रहा है तो ठीक है साहब, प्लस 1 की पावर इन्फिनिटी, दोनों 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। क्या इसको सोल्व करा जा सकता है सर, बिल्कुल काइंड ऑफ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो दादा आप एक बार गौर से देखेंगे, लेकिन सर ये क्या बदतमीजी उसने दी, भाई साहब बदतमीजी नहीं है, बहुत आसान गेम है। जैसे आपसे बेटा मैं बोलूं कि कोसेक एक्स और कॉट एक्स, इसको एक बार डील करो, आप दोनों को ऑपरेट करो तो साहब ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ऐसा ही आएगा ना। ऊपर से 1 हटाने के लिए क्या करेंगे आप सर, 1 हटाने के लिए मैं करूंगा यहां पर 2 cos स्क्वायर x/2, है ना, और नीचे आ जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, तो देखा जाए तो बेटा ये cot x/2 आ गया, राइट। हाँ कहने का तात्पर्य सर, कहने का मतलब ये है कि जिस दिन इसको और इसको जोड़ेंगे तो फाइनल क्या आएगा सर, इस एंगल में 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा फिर जो दूसरा आएगा उसको साइड वाले जोड़ेंगे तो एंगल डिवाइड बाय 2 होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा बेटा कि जब ये वाला बचेगा और इससे बाद में आगे बचेगा cot 2x, जब तुम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनल cot x आ जाएगा, एंगल डिवाइड बाय 2, तो gx अल्टीमेटली कुछ नहीं है cot x है।
ये cot x है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी, डन डना डन, खत्म करने का, चीजों को बताने का एक बार कि हाँ क्या आ सकता है। तो बेटा सॉल्व करने पर आप सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर इसका आएगा और 1 आंसर इसका आएगा। ये चीजें हमें लिमिट में बहुत अच्छे तरीके देख चुके हैं, तो अभी ज्यादा डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से पी की वैल्यू आ सकती है। आइए साहब, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ एन इंटरवल, टाइम 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 चल रहा है, ठीक है दादा। अगर एक इंटरवल की बात करी जाए, एक इंटरवल में फंक्शन को हम चेक करना चाहें कंटिन्यूस है कि नहीं, कोई भी इंटरवल आपने लिया, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, तो आपको एक आइडिया लगाना है दादा, है ना, कि भैया इनके बीच में कोई भी रैंडम पॉइंट लो आप, वहां तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए। बाउंड्री पर देखना है, जैसे ए से ज्यादा, देखो ए से ज्यादा यानी कि दादा एफ ऑफ ए से ज्यादा, है ना, और ए पर जो वैल्यू होनी चाहिए क्लोज इंटरवल के लिए ये रहा, ये बराबर होनी चाहिए। इस वाली बाउंड्री पे देखें तो बेटा एफ ऑफ बी पे जो वैल्यू होनी चाहिए एफ ऑफ बी से कम पे होनी चाहिए। दो बाउंड्री और पिक्चर में ऐड हो जाएंगी, बाकी का नॉर्मल रहेगा चीज। ठीक है दादा यहां तक? हाँ सही है साहब, बनती रहेगी कहानी यहां तक। ओके, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है। ये इंसान बोलने का साहब कि बताइए कितने पॉइंट पर ये फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, बोले तो गड़बड़ कहां हो सकती है साहब। एक गड़बड़ तो डाउटफुल पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट साहब, डाउटफुल पॉइंट एक तो 3 दिख रहा है क्लियरली क्योंकि ब्रांच चेंज हो रही है, एक तो आंखों से दिख रहा है साहब। दूसरे डाउटफुल पॉइंट्स की तरफ हमें चलना चाहिए साहब, ln x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x। सर जीआईएफ को दर्द होता है कहां पर, इंटीजर पे, तो क्या ln x अगर आप पता है आपको, सब पता है, ये लो ये पॉइंट है 1,0, मैं इसका एक ऑब्जर्वेशन ही बताएगा आपको, और 3 तक, है ना, तो इसके बीच में एक ही वैल्यू देगा ये, यानी जब ln x विच इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा तो x इक्वल टू ई, तो एक डाउटफुल पॉइंट ई आ गया। जब जब ये इंटीजर बनेगा तब तब गड़बड़ करेगा। फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम, डाउटफुल पॉइंट सर बहुत आसान, हाफ पर, तो एक डाउटफुल पॉइंट हाफ आ गया। तो सर हाफ लेकिन इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, ये भी तो बात सच है। हाँ तो इसको हटा दो फिर, ठीक है इसको हटा दो, ई तो लाई कर रहा है ना 2 पॉइंट, हाँ सर कर रहा है। सर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको सर हम बड़ी चालाकी से ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, सर 3 से 3.5। हाँ तो सर इसमें भी चीजें बताई जा सकती हैं कि कहां कहां पर ये, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं 3 से 3.5, तो 3 से 3.5, 3 पे वैल्यू कितनी देगा ये सर, 9 के आसपास देगा, और 3.5 पे आंसर देगा 12 पॉइंट कुछ 35, 4 तिया 12, 12.25, है ना। तो इनके बीच में कितने इंटीजर्स हैं सर, इनके बीच में एक इंटीजर वाली लाइन है 10 वाली लाइन, एक 11 वाली लाइन है, एक 12 वाली लाइन है, 3 जगह पर सर ये गड़बड़ करेगा। यानी जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 होगी, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना 11 होगी, और जब 12 होगी, तो यहां पर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो सर डाउटफुल पॉइंट ये भी आ गया, √10 राइट, √11 और √12, ये इसके सब डाउटफुल पॉइंट्स हैं। सर आपने जो भी कुछ कराया सर मम्मी कसम खा रहे हैं पिक्चर से गया, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। सर आपको क्या लगता है ये आपने तिकड़मबाजी कर दी, भाई घबराने का नहीं रहे, आगे आएगा अभी बताएगा आपको डिटेल में कि ये मैं कैसे चेक कर रहा हूं ग्राफ बना के, बहुत शानदार अप्रोच है, वेट करने का भाई, थोड़ा हम भी तो दिखाएंगे अपने बारे में आ जाओ साहब। अच्छा भैया थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, इसको लेकर लोगों के बहुत मिथ है, एक लाइन में समझाएगा आपको, एक लाइन में कंप्लीट करेगा। दादा आपका एक फंक्शन है लेट एक एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन एंड जी ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, ये लो, यहां पर लोगों के बहुत सारे मिथ हैं दादा। जैसे यदि दादा आपका एफ एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और जी भी कंटिन्यूअस है, एफ कंटिन्यूअस है जी कंटिन्यूअस है, तो भैया उनका एडिशन बताओ कंटिन्यूअस होगा क्या
डिफरेंस बताओ होगा क्या, मल्टीप्लाई बताओ होगा क्या, डिवाइड बताओ होगा क्या। क्या ये कंटिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे? साहब घबराने का नहीं, घबराने का नको रे। ये दादा आपका एफ कंटिन्यूअस है तो किसी पॉइंट पर ए से कम पर और ए से ज्यादा पर, समझना बेटा बात को, बहुत तगड़ी थ्योरम बता रहा हूं आपको। सर जी कंटिन्यूअस है तो जी ऑफ ए पर, जी ऑफ ए से ज्यादा कम पर और जी ऑफ ए से ज्यादा पर। अगर दोनों कंटिन्यूअस हैं, अगर दोनों ही कंटिन्यूअस है दादा, तो इनकी वैल्यू रैंडम बराबर आएंगी। जैसे मान के चलो बेटा इसका आंसर 2 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, हाँ सही बात है साहब, इसका 3 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 3 आ गया, दोनों का एडिशन 5 5 5 कंटिन्यूअस, डिफरेंस कंटिन्यूअस, मल्टीप्लाई कंटिन्यूअस, डिवाइड कंटिन्यूअस। मजा आ गया रे, ये सही चीज है यार, नहीं? हाँ, तो जितनी भी एक ऑब्जर्वेशन है ना, जितनी भी चीजें हैं यहां से सेट कर सकते हो आप। ठीक है दादा, ये डन हो गया। यदि बेटा आपका फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है और फंक्शन जी डिसकंटिन्यूअस है, तो इन चारों के बारे में बताइए। सर क्या बात कर रहे हो आप यार, अगर एफ कंटिन्यूअस है जी डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब जी पे 3 है, यहां 5 ले लेते हैं, यहां 0 ले लेते हैं। सर इनका एडिशन ही गड़बड़ हो गया, हमेशा डिसकंटिन्यूअस, ऑलवेज ऑल डिसकंटिन्यूअस, ये सारे डिसकंटिन्यूअस हैं, अगर एक भी डिसकंटिन्यूअस है तो। सर ये रहा ना तगड़ा थ्योरम, तगड़ा ऑब्जर्वेशन, याद क्यों करना है रे? हाँ ठीक है साहब, यदि एफ डिसकंटिन्यूअस है और जी भी डिसकंटिन्यूअस है तब बताओ। तो सर बताएगा आपको एफ प्लस जी के बारे में बताएगा, एफ माइनस जी के बारे में बताएगा, एफ इंटू जी के बारे में बताएगा और एफ अपॉन जी के बारे में बताएगा। चारों टाइप की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करी जाएगी। सर आसान गेम है। अगर एफ डिसकंटिन्यूअस है तो देखो एफ ऑफ किसी पॉइंट ए पर, ए से कम और ए से ज्यादा, अगर ये डिसकंटिन्यू, मान के चलो बेटा यहां पर आंसर आ रहा है 1 या 2 या 3, तभी तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ये। हाँ साहब, सर जी की बात करते हैं तो जी ऑफ ए से कम और जी ऑफ ए से ज्यादा, ये लो साहब यहां पर 2 3 और 5। सर सबका एडिशन डिफ्रैक्शन मल्टीप्लाई सब अलग अलग आ रहा है, तो साहब डिसकंटिन्यूअस लग रहे हैं। लेकिन और सोचो, क्या ये कॉन्टिन्यूअस हो सकता है? यहां नीचे कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करें कि कॉन्टिन्यूअस हो जाए, हो सकता है क्या? सर देखो हो तो सकता है सर, देखो ना दादा आप, ये रटने का नहीं रे, चीजें आपको खुद दिखेंगी। देखो आपने बेटा यहां ले लिया मान के चलो 2, ठीक है, और यहां पर ले लिया -1, दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 1, ठीक है, यहां -1 यहां 2, दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 1, और यहां 1 और यहां 0। वाह देखो 1 1 1 एडिशन 1 1 1 आ गया। लेकिन सर एफ भी डिसकंटिन्यूअस, जी भी डिसकंटिन्यूअस, ये क्या हो गया रे, ये क्या बदतमीजी हो गई? अरे हाँ साहब देखो ना आप, एफ भी डिसकंटिन्यूअस, जी भी डिसकंटिन्यूअस और दोनों का एडिशन इंडिविजुअली देखो 1 1 1। ओके, यानी दो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, नॉट मोट नहीं नॉट रे। तो स्वाद आ गया रे, टन टन टन। अब लोगों ने आपने बहुत जगह देखना होगा दादा, आप इनको देखना, कभी आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, रे साहब कोई फंक्शन लेट करके सोच रहा, नहीं रे क्या ही सोचना, अगर हमारे पास एक बेसिक एंड फंडामेंटल आइडिया है तो हम तो बेहतरीन जवाब देगा रे, क्यों नहीं देगा, बताएगा एक एक चीज के कैसे काम कर रहा है। ओके तो आप सेम लाइन यहां चिपका दो। सर मल्टीप्लीकेशन भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, -2 और इसको भी -2 लाया जा सकता है। कैसे? सर इसको हाफ ले लो थोड़ी देर के लिए और इसको -4 ले लो, तो साहब ये भी मे और मे नॉट, ये भी मे और मे नॉट। वाह, यानी जब दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होने का कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। दादा ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इस चैप्टर की सबसे शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने दादा मैंने रखा है, आपको मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा तगड़े वाला। फटाफट कमेंट बॉक्स भर दो कि भाई ऐसे जी खुश हो गया हमारा। ये बातें बहुत छोटी लेवल पे हमने स्टार्ट करी है, राइट। आइए अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, दिस इज योर डीजे, डीजे बोले तो डेली जॉय लाइक अ होमवर्क, ठीक है साहब।
ठीक है साहब, बन रही है बात, क्लिक हो रहा है साहब, चीजें दिख रही हैं हमें। ये जो थ्योरम वाला सीन है भाई, ये तो वाकई दिल जीत गया यार, मतलब मेरा भी, मैं भी थोड़ा खुश हो गया कि नहीं यार, ये देखो कितना बेसिक लेवल पे हमने आइडिया लगाया और सारी चीजें हमारे सामने प्रस्तुत हो गई, मजा आ गया रे। नहीं, अब लोग कह रहे हैं यहां पर, तुमने देखा होगा फंक्शन डिफाइन करते, काहे फंक्शन डिफाइन करेंगे, यदि मुझे ये पता लग गया तो मैं तो दुनिया के करोड़ों फंक्शन डिफाइन कर सकता है अभी, ऑथर बनने का रे, ऑथर बनने का, मैथ्स का बादशाह बनने का, समझे क्या? हाँ, पढ़ने का नहीं रे, क्वेश्चन को डील करने का और नए क्वेश्चन बनाने की हिम्मत रखने का। ओके, अच्छा भैया, इन्होंने एक लाइन बोली है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती है, क्या होता है दादा? इसमें से दो बात आप देख लो, एक होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको रिमूव किया जा सकता है, जैसे लड़का रूठा हुआ है, पड़ोसियां तारीफ कर रहे हैं, घर वाले तारीफ कर रहे हैं, लड़का नहीं मान रहा या लड़की नहीं मान रही कि नहीं साहब अभी हमें पढ़ना है ना, अभी नहीं साहब यूपीएससी देंगे, फ्यूचर में बहुत कुछ करना है, उसके बाद शादीशुदा देखेंगे, तो उसको मना के उसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है कि नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं, मान जाओ। नॉन रिमूवेबल मतलब पहले ही हार मान जाना, घर वालों ने बोल ही दिया कि भाई हम कतई यहां पर मरने की धमकी दे देंगे ना, तब भी हमारा बेटा नहीं मानेगा, ये तो नॉन रिमूवेबल है। फिर इसके टाइप है, मैं आपको बताएगा, मिसिंग पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है, फाइनाइट टाइप क्या होता है, यहां सारी चीजें आपके सामने छोटी छोटी प्रस्तुत हो जाएंगी। यहां पर आ जाओ। रिमूवेबल, दादा रिमूवेबल में क्या होता है पता है? रिमूवेबल में दो टाइप है, मिसिंग पॉइंट, मैं यही दिखा देता हूं, जैसे दादा रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट, पॉइंट ही मिस हो गया यानी दादा पड़ोसिया तो है, देखा जाए बेटा तो तीन बातों में हम काम कर रहे हैं, देखो एफ ऑफ ए से कम, एफ ऑफ ए से ज्यादा और एफ ऑफ ए, ये दोनों बराबर हैं, ये है ही नहीं, ये मार्केट में ही नहीं है, इसने कहा कि हमें ढूंढ के दिखाओ, आप पिक्चर से आउट हो गया, तो दिस इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। फिर सर इसको रिमूवेबल की कैटेगरी में क्यों डाला है? क्योंकि इसको ढूंढ के ला सकते हैं ना और इसके बराबर डाल सकते हैं। ओके, आइसोलेटेड, अलग होना, आइसोलेट मतलब, आइसोलेशन मतलब व्हाट, चीजों को अलग करना, यही वर्ड होता है ना, आइसोलेटेड मतलब अलग करना, तो साहब ये मार्केट में तो है लेकिन ये अलग है कहीं, यानी कि देखो ये काइंड ऑफ ऐसा है, कुछ ऐसा है, देखो एलएचएल की हाइट, आरएचएल की हाइट और पॉइंट की हाइट बहुत ज्यादा आ रही है, वो दोनों से अलग है, पड़ोसियां जो बोल रहे हैं, घर वाले जो बोल रहे हैं, उनकी मानसिकता से ऊपर अलग चल रहा है, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, यही बता दिया मैंने आपको यार। सर नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट जंप, यानी कि साहब और एफ ऑफ ए, ये लो सर ये बराबर नहीं है, लेकिन इनके डिफरेंस में फाइनाइट जंप है, यानी कि अगर ये -5 है और ये 6 है तो इनका डिफरेंस वैलिड है फाइनाइट जंप का। ओके, ऐसा है क्या साहब? हाँ, पॉइंट से लेना देना ही नहीं है बिल्कुल, ये पड़ोसियों की लड़ाई है साहब। इनफाइनाइट जंप यानी ज्यादा एक इन्फिनिटी आ जाए ऐसा, ओके, या दो इन्फिनिटी आ जाए, अच्छा साहब। ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेट करना बताएगा आपको, तो एक ओवरव्यू में मैंने आपके सामने रख दिया है और आपको आइडिया लग गया है। चलो समझते हैं फटाफट फटाफट कहानी को। भैया रिमूवेबल उसने बोल ही दिया, मिसिंग पॉइंट देखो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, एलएचएल आरएचएल तो बराबर हैं, पॉइंट गायब हो गया, है ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है, बोले तो बहुत सारे ग्राफ बना लो, अब ये लो पॉइंट ये बैठा है ऊपर, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है ए, ये लो ये पॉइंट ही नहीं है, तो पड़ोसी से पूछा, हाँ भैया है मार्केट में, है मार्केट में, ए पे हाइट क्या है नहीं पता, पता ही नहीं क्या है, मिसिंग पॉइंट है, मिस हो गया, खो गया कहीं। ओके, ऐसा है क्या? अरे स्वाद आ गया रे, बन गई बात, क्लिक होने का। ये कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे यहां पर, ये लो दादा, लिमिट चेक कर लेंगे, लेकिन भैया x = 2 तो है ही नहीं मार्केट में, नहीं है ना, तो मिसिंग पॉइंट। ओके, आइसोलेट, अपने आपको अलग कर देना कि मैं अलग जिएगा, मैं अपनी अलग कहानी बनाएगा, अलग मार्केट में जिएगा मैं, दादा एग्जिस्ट तो कर रहा है और ये वैल्यू भी है इस बार, लेकिन इनकी नहीं सुन रहा है, देखो। अच्छा, यानी कि साहब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से है,
ये लो, ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, यानी दादा देखो ए से कम पर, ए से ज्यादा पर क्या सीन है ये वाला, ए से कम पे क्या सीन है ये वाला, समझिए क्या? तो ऐसे गेम चलते रहने का, समझ में आ रही कहानी? तो महाराज अब आइसोलेट का मतलब तो यहां पर यही भैया, चीजों को अलग कर दिया उसने, और जैसे उसने अलग करा तो आप दिख गए भाई साहब, उसने कहा भैया हम नहीं मानेंगे, पड़ोसिया कितनी भी तारीफ करने का, लेकिन मैं नहीं मानेगा रे, समझे क्या? ये सारी चीजें उसके सामने रखी गई। तो इस तरीके की चीज को हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बहुत पिद्दी आइटम होने का है ना। अभी थोड़ा सा हम स्क्रीन को सेट करेगा इधर कुछ, ठीक है दादा, चलो सेट होगी स्क्रीन। तो आइसोलेटेड पॉइंट की आपको जानकारी मिल गई कि दादा ये कैसे कैसे क्या सीन है, चीजों का अलग होना, कि भैया अलग हो गया है ना। हालांकि क्वेश्चन शायद टाइप से तो नहीं आता, बट ठीक है, फिर भी तैयारी करने में या अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। आइए एक बार, नॉन रिमूवेबल है ना, तो दादा यहां पर देखो वही है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ना, दोनों पड़ोसियां ही गड़बड़ है, पड़ोसियां ही गड़बड़ है आपस में, पड़ोसियां ही गड़बड़ है, ठीक है। जैसे देखो एक की लिमिट π/2 आ रही, दूसरे की -π/2, जंप कितने का है? पाई का, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट टाइप है ना, फाइनाइट जंप, राइट। जंप कितने का है? 2 का, अच्छा, तो दिस इज फाइनाइट टाइप, ऐसे ये आपके सामने एग्जांपल रखे गए हैं। इनफाइनाइट बोले तो दादा जंप देखो इन्फिनिटी, जंप देखो इन्फिनिटी, डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस इन्फिनिटी, दैट इज इनफाइनाइट टाइप। मुझे लगता है चीजें आपके दिमाग में सेट हो रही हैं। ऑक्सीलेशन क्या होता है साहब? ऑक्सीलेशन होता है मतलब लाइक भविष्यवाणी की तरह, कि भैया हमें नहीं पता लेकिन ये होगा साहब, हमें नहीं पता कि साइन, हमें नहीं पता साइन 7 करोड़ की पावर 7 करोड़ का आंसर क्या आएगा? सर मुझे नहीं पता साइन की पावर 7 करोड़ की पावर 7 करोड़ का आंसर क्या आएगा, लेकिन हमें एक चीज बहुत प्यार से पता है, वो ये है कि साहब इसका आंसर जो भी आएगा -1 और 1 के बीच में आएगा। तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज ऑक्सीलेटिंग, यानी कि दादा इसका आंसर हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा होगा, ऑक्सीलेशन आ रहे होंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्पीड में, वही गेम यहां पर सिखाया गया है, ठीक है दादा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीलेशन, ओके। तो ये भी एक नॉन रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बहुत आसान थ्योरम है। अगर आपको कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये तो भैया पहले लोग बोल गए, अगर आप उस समय होते तो आप भी बोल जाते, क्योंकि हाँ ज्यादा कुछ नया बोला नहीं इसने। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाउंड्री वैल्यू बराबर नहीं है, तो वो कह रहा है कि हाँ दादा अगर आपका एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, गौर से देखना आप, ए टू बी में, ए टू बी में ए पे आंसर यहां पर आ रहा है और बी पे आंसर यहां आ रहा है, मान के चलो, राइट। तो इन दोनों के बीच में आप ये देखो, यानी दादा जो भी हाइट आएगी इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट उठाओ आप, उस पॉइंट के लिए कम से कम एक पॉइंट यहां लाई करेगा, क्योंकि जो भी ग्राफ आप लेंगे वो कम से कम एक वैल्यू तो देगा जो ए और बी के बीच में लाई कर रही होगी, एक वैल्यू कम से कम देगा जो ए और बी के बीच में लाई कर रही होगी। यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती है, ठीक है महाराज। जैसे क्वेश्चन आपके सामने रखा गया बेटा, अगर मैं फंक्शन की थोड़ी चर्चा करूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो एफ ऑफ ए पे आंसर आ रहा है ए, तो ए पे आंसर आ रहा है ए, बी को थोड़ा बड़ा मान लेता हूं तो बी पे आंसर आ रहा है बी, राइट। और मान के चलो बेटा आपका ग्राफ कुछ ऐसे लहरते हुए चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, कंटिन्यूअस है। वो कह रहा है कि a+b/2 इसका एक आंसर आएगा, क्योंकि दादा ये वाला आइटम है ए और ये वाला आइटम है बी, इनके बीच में इनका am हो गया a+b+2, मतलब am टाइप का। तो कम से कम हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट फंक्शन पर जरूर लाई करेगा। देखो यहां पर जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा होगा, उसने बोला फॉर सम एक्स सेम प्रूव्ड, कम से कम एक एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए उस पॉइंट को फंक्शन में डालेंगे तो हमें यहां पर ऐसा मिल जाएगा। सर a+b/2 देखते हैं, समझ में आ गया कि बीच में पॉइंट होगा, क्योंकि दिस इज लाइक अ मिड पॉइंट, या फिर जीएम या एएम की कहानी से उसको बोला जा सकता है। दादा इसको कैसे डील करेगा आप 0 to 1 में? या तो ग्राफ बना लो, या फिर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बेटा कि x a⁴x = 2, तो a⁴x विच इज इक्वल टू 2/x। सर दोनों का ग्राफ बना तो आइडिया लग जाएगा फटाफट। सर 2⁴x का ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ 2/x का,
और e की पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो दिस इज वन सॉल्यूशन, है ना, एक सॉल्यूशन आ रहा है जो 0 to 1 के भी अंदर लाई कर रहा है और एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफिकल अप्रोच से ही बोला जा सकता है इसको, इंटरमीडिएट से भी थोड़ा सा इसको बोला जा सकता है, इंटरमीडिएट से भी ज्यादा इसको बोला जा सकता है, राइट। चलो साहब, ये सब दादा वही क्वेश्चन है। एक फंक्शन बेटा 0 to 1 0 to 1 में खेल रहा है, 0 से 1 और 0 से 1, यानी उसकी रेंज भी यही आ रही है, यानी दादा ये फंक्शन हमारा इसके बीच में बनेगा, जो भी बनेगा, राइट। हा दादा अब इसके बीच में कुछ भी फंक्शन हो, देखो 0 to 1 पे कहीं से भी स्टार्ट करो आप फंक्शन को। मान के चलो बेटा आपने फंक्शन ऐसे स्टार्ट करा, ऐसे स्टार्ट करा, कैसे भी आप फंक्शन स्टार्ट करो, वो कह रहा है कि ये y इक्वल टू एक्स लाइन को कम से कम एक बार काटेगा। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, एक बार जरूर काटेगा सर, पक्का काटेगा। आप मान के चलो 0 पे आंसर यहां लेते हैं और 1 पे आंसर है यहां लेते हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है सर, एक बार जरूर काटेगा, एक बार जरूर काटेगा। ये f का ग्राफ है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन को कम से कम एक बार तो काटेगा ये। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, बस। तो आइटम सिंपल होने का, रहे चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ हम कैसे चर्चाएं कर रहे हैं उस पर, कैसे कहानियां बताई जा रही हैं और किस तरीके से हमारे लिए मजेदार गेम हो सकता है। थोड़ा सा दादा आगे चलते हैं अब। कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, इसके अंदर थोड़ा सा स्वाद आने वाला है हमें, हल्की सी चीजें हैं, हल्की सी डील करेंगे। कुछ चीजों में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप दिमाग लगा के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आइए महाराज समझते हैं कहानी को एक बार। वो कह रहा है जीआईएफ के अंदर बताओ दादा, पीओडी बताना है, पीओडी बताना है जीआईएफ के अंदर अगर एफ दिया है तो। साहब आपको क्या लगता है बहुत पिद्दी आइटम होने का, ये बहुत छोटा आइटम है साहब, कैसे? सर इतना तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बारे में हमें जानकारी है, और सर ये डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर्स पर, सच बात है। हाँ साहब, तो सर इसमें हम क्या करेंगे? सर मैं एफ का ग्राफ बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल सर मेरे एफ का ग्राफ ये वाला है, ये वाला सर एफ का ग्राफ है, राइट। डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर पे, तो सर एक इंटीजर यानी x इक्वल टू 0 लाइन, सॉरी y इक्वल टू 0 लाइन, y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 2 लाइन, y इक्वल टू 3 लाइन, y इक्वल टू 4 लाइन, y इक्वल टू 5 लाइन, y इक्वल टू 6 लाइन, ये सब। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इन पॉइंट्स पे इसको डिसकंटिन्यूअस होना पड़ेगा। यानी दादा मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि मेरा अल्टीमेट आइडिया क्या था कि मेरा फंक्शन जब इंटीजर बनाएगा, मेरा फंक्शन जब कभी इंटीजर बनाएगा तभी तो डिसकंटिन्यूअस होगा। अरे काहे चिल्ला रहे हो सर, ये मास्टर चिल्लाता बहुत है रे। तो दिस इज द बेसिक आइडिया, इसके पीछे का एक आइडिया आपके दिमाग में आ गया कि भैया फंक्शन का ग्राफ बनाओ। अगर ग्राफ ना पता हो तो भी कर सकते हैं, आ जाओ। रूट एक्स साहब ये लो ना, रूट एक्स का ग्राफ बनेगा ये वाला, जानते हैं हम। सर एक x इक्वल टू 0 पर चेक करना पड़ेगा इस लाइन को, एक ऐसे चेक करना पड़ेगा, ये सब y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 2 लाइन, y इक्वल टू 3 लाइन, ये y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 2 लाइन, y इक्वल टू 3 लाइन, है ना। ये सब जब जब इंटीजर बनेगा तब ये बताएगा कि हाँ साहब। अब देखो इसका आंसर 3 कब आएगा? 9 पर। तो बेटा इसके पीओडी कितने आ गए? सर इसका पीओडी बोले तो 0, सर बोले तो फिर इसके बाद सर 0 पे चेक करना। सर बाउंड्री ध्यान रखना, बाउंड्रीज पर आपको चेक करना है। जैसे 0 पे चेक करो, फॉर एग्जांपल जैसे 0 पे चेक करो तो एफ ऑफ 0 पे आंसर 0 आ रहा है, और एफ ऑफ 0 से ज्यादा पे आंसर भी बेटा 0 आ रहा है, तो कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, तो बाउंड्री जब जब आएंगी, जैसे एक ग्राफ जहां से स्टार्ट होगा वहां बाउंड्रीज पे आपको उसको डाउटफुल मानना है और चेक करना है, ये लॉजिक याद रखना। तो सर हो गया ना। तो साहब इसका पीओडी ये 1 कब देगा? जब x की वैल्यू 1 होगी। ये 2 कब देगा? जब ये 4 होगा, जब ये 9 होगा, 16 होगा, ये सब इसके पीओडी हो गए। इनफाइनाइट पीओडीज भी है। तो जब जब जीआईएफ आने का, चीजों को घुमाने का और आइडिया लेने का कि हाँ साहब कैसे कहानियां यहां बोली जा रही हैं, हमारे लिए क्या क्या और आसान हो सकता है। ओके साहब बाउंड्री इस पर ध्यान रखना बस। सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है क्या आपको? भैया बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता।
सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बता, और उसने कहा है जीरो से आगे वाला ग्राफ बनाना है, तो यहां जीरो पे आंसर जीरो आ रहा है, ये वाला ग्राफ बनाना है। तो सर बाउंड्री वैल्यू जीरो पे चेक कर लो। सर जीरो पे चेक करेंगे यहां पर, तो एफ ऑफ जीरो पे आंसर आ रहा है जीरो, और एफ ऑफ जीरो से ज्यादा पे आंसर आ रहा है साहब जीरो। सर जीरो से कम पे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसके डोमेन में ही नहीं है। अच्छा, तो जीरो पे कंटिन्यूअस है। उसके अलावा सर, उसके अलावा हाँ, दिस इज वाई इक्वल टू वन लाइन, ये वन कब देगा? तो दादा पीओडी की लिस्ट बना दो फटाफट भैया, वन। ये टू कब देगा? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, √2 पर, √3 पर, √4 पर, √5 पर, ये सब पीओडी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूसी। यहां पर फंक्शन टूटेगा। तो देखो, जानकारी अगर ठीक है, सटीक कॉन्सेप्ट की जानकारी है, तो हम बता सकता है। ठीक है महाराज, आ जाओ। साइन एक्स के बारे में बताओ साहब। साइन एक्स का ग्राफ पता है, 0 to 2 पाई। सर बाउंड्रीज को ध्यान में रखेंगे हम, बाउंड्रीज को ध्यान में रखेंगे सर हम। 0 π/2 पाई, 3 π/2 और 2 पाई। सर इसके पीओडी कितने हैं? सर ये इंटीजर कब कब देगा? सर एक तो ये वाली लाइन है, जीरो भी तो, ये y = 0 भी तो लाइन है, ये देखो, ये y = 0 लाइन है, एक इंटीजर बनाएगी। और सर एक लाइन यहां पर है, y = -1, हाँ भैया। और एक और लाइन है सर y = 1। सर तीन जगह इसके चांस है इंटीजर होने की, लेकिन जो y = 0 लाइन है सर, वहां पर देखा जाए तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, तीन जगह। बाउंड्री कौन सी है? 0 2 पाई। तो साहब एक तो पाई जीरो पर चेक कर लो, तो एफ ऑफ जीरो पे आंसर जीरो, जीरो से ज्यादा पे आंसर भी जीरो, तो कंटिन्यूअस है। सर एफ ऑफ 2 पाई पे भी चेक कर लो, सर एफ ऑफ 2 पाई पे आंसर जीरो, और भैया एफ ऑफ 2 पाई से जस्ट कम पे आंसर माइनस, मतलब जीरो से कम, और जीरो से कम का इंटीजर -1, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। तो पीओडी आ गया अपने पास। सर पीओडी आ गया अपने पास, एक तो आ गया 2 पाई, एक आ गया पाई, है ना सर, π/2, क्योंकि ये यहां भी तो टच कर रहा है सर। सर π/2, तो π/2 पे आंसर 1, π/2 से जस्ट कम जस्ट ज्यादा, हाँ, तो ये भी डिसकंटिन्यूट वाला गेम है, यहां भी गड़बड़ है। और सर 3 π/2 पे भी गड़बड़ है। तो ये हमारे पीओडी हो गए। ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए यार थोड़ी सी, अगर ग्राफ का अप्रोच ज्यादा हमें पता है तो फिर हम खेल सकते हैं, फिर एक आइडिया लगाया जा सकता है। ओके भैया, ये कह रहा है कि ये फंक्शन जो है ना ग्रेटेस्ट कंटिन्यूअस है 4 to 6 में। अब दादा ये देखो, ये कंटिन्यूअस, इसको तो भूल जाओ, ये कंटिन्यूअस हर जगह है। सर ये फंक्शन जो है सर, दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, साइन भी कंटिन्यूअस है, यानी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई। ये सर डिसकंटिन्यूअस कुछ पॉइंट पर, और ये 2 पे कंटिन्यूअस है। तो सब देखा जाए पूरे फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है, तो सर हमारे पास एक ही चॉइस है, क्योंकि सर एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। मैंने बताया था बेटा अभी पीछे थ्योरम में, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 100% डिसकंटिन्यूअस आएगा, 100% डिसकंटिन्यूअस आएगा। अभी पीछे देखा हमने। ओके, तो साहब ये तो सर डिसकंटिन्यूअस बनेगा हमेशा। तो एक काम कर लेते हैं, डिसकंटिन्यूअस बनने से पहले गेम खेल जाते हैं। सर अगर मैंने इनके मल्टीप्लाई को 0 ले लिया, तो मतलब मैं अगर ऐसे बोलूं सर कि इनका मल्टीप्लाई 0 0 0 आ रहा है, यानी कि सर मैंने एक फंक्शन को पहले ही 0 कर दिया, तो अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो सर एक्स की वैल्यू उसने हमें दी है 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 के बीच में, तो x - 2 की वैल्यू हो जाएगी साहब 4 और -2 के बीच में, राइट। क्यूब करेंगे साहब x - 2 का, क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हो गया 64, है ना, और ये भी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी एक, जो भी है, ठीक है। तो सर एक काम कर लेते हैं, ये क्वांटिटी 64 आ रही है मैक्सिमम, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ही वैल्यू को 64 से बड़ा ले लेता हूं। 64 से जैसे बड़ा लूंगा तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू 64 और नीचे 64 से ज्यादा, तो फाइनल आंसर 0 से ज्यादा आएगा, 0 से कम आएगा, देख लो आप। हाँ मतलब 0 के आसपास, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जब 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसका GIF 0, तो एक ही वैल्यू 64 से बड़ी होनी चाहिए। ओके
ओके, सिंगम साहब, सिग्नम, सिग्नम, तो सिग्नम साहब क्या कहते हैं? ये बहुत आसान गेम है भैया। 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, -1 व्हेन एक्स लेस देन 0। ये लो, ठीक है। अब क्या करेगा रे साहब? ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है 0 पर, यानी कि सर जब ये, हाँ, ये वाला आइटम जिस दिन 0 बनेगा उसी पर डिसकंटिन्यूअस है, बस कंप्लीट। तो सर जिस दिन ये आइटम 0 बनेगा, ये 0 कब बनेगा? 0 पर, 1 पर और -1 पर, बस खत्म। ये सब पीओडी आ गए इसके। तो सिंगम वाला तो और आसान है। ये 0 कब बनेगा? सर b² - 4ac, ये 0 बनेगा ही नहीं कभी। तो सर दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एक्स की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। ठीक है दादा, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन्वॉल्विंग दिस, हाँ ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने आप में, जो आपने कई बार देखा होगा दादा, है ना। देखो हम जानते हैं कि बेटा अगर 1/∞ जो होता है वो कहाँ जाता है? 0 की तरफ, राइट। वही गेम यहाँ खेला गया है कि अगर बेटा a की पावर इन्फिनिटी है और मैंने a को छोटा ले लिया 1 से और 0 से बीच में, तो ये कहाँ चला जाएगा? 0 की तरफ। और a को 1 ले लिया तो 1 की पावर, एग्जैक्ट 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही होता है ना। तो ये जो गेम है ना, ये थोड़ा सा अपने आप में एक अच्छा खासा गेम है। यहां से भी क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जैसे बेटा वो कह रहा है इसके बारे में बताइए, तो सर इसको थोड़ा फंक्शन को एडजस्ट कर लेते हैं, फंक्शन को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x² की पावर n -1 अपॉन x² की पावर n +1, ये लो इस तरीके से। ठीक है महाराज। अब सेम वही गेम है ना, हो गया साहब सेट कि भैया जब मैंने x² को, ये लो, जब साहब मैं x² को लेस देन 1 लूंगा तो देखो ये 0 की तरफ, ये भी 0 की तरफ, तो फाइनल आंसर आएगा -1। और सब जब मैं x² को 1 लूंगा तो सर 1 एग्जैक्ट 1 -1, सर ये 0 हो जाएगा, है ना। और सर जब मैं x² को 1 से बड़ा लूंगा तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी वाला केस बन गया। तो फिर उस केस में सर हमें क्या करना पड़ेगा? x की पावर 2n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1/x² की पावर n अपॉन 1 + 1/x² की पावर n। जब x² 1 से बड़ा है तो 1/x² 1 से छोटा होगा, तो ये 0 की तरफ, ये भी 0 की तरफ, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 1। ये लो, यानी दादा आपका फंक्शन मिनिमाइज होके कुछ इस तरीके से आ गया आपके सामने कि भैया इसका आंसर आ गया जब x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है तो आंसर दे रहा है ये -1, और जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 और -1 है तो आंसर दादा दे रहा है ये 0। और यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है एंड x की वैल्यू -1 से छोटी है तो आंसर दे रहा है दादा ये अपने पास 1। ये लो, तो कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है सर? 2 पर, 1 और -1 पे। आराम से आइडिया लग गया, 1 पे चेक कर लो, -1 पे चेक कर लो, बहुत अच्छे समय क्लिक हो रहा है कि दादा हाँ क्या क्या सीन बन रहा है। तो इस तरीके के गेम दादा कभी आएंगे तो कई बार आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ सकता है, फंक्शन को सजाना पड़ सकता है, तभी आपका काम बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा सा हो पाएगा। ठीक है ना सर, ये बहुत छोटे गेम है, आपने बेटा कई बार देखा होगा ये, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। ऐसे केस में सर जिस दिन ये दोनों बराबर होते हैं तभी हमारा आंसर एग्जिस्ट होता है। ठीक है ना, आपने ये चीजें बहुत बार देखी होंगी। जैसे बेटा इन दोनों को बराबर करो तो एक्स की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो हाफ पर कंटिन्यूअस होगा ये, राइट। कंपोजिट फंक्शन भी बहुत आसान है ना। कंपोजिट फंक्शन बोले तो इसको मशीन मॉडल से दादा ट्राई करना आप, पॉग, यानी दादा f(g)(x), इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताना है तो मशीन मॉडल से ट्राई करना, आपका क्वेश्चन आपको आसान होता हुआ दिखेगा। जैसे आपने इनपुट दिया x, किसको? g वाली मशीन को, g वाली मशीन ने बाहर निकाला g(x), और वो इनपुट बना एक नई मशीन का जिसका नाम है f, तो बाहर निकलेगा f(g) इस तरीके से। इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा या कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है सर, आसान है, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है दादा, जैसे बेटा एक क्वेश्चन f दे रखा है
और देखो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 1 पर, क्योंकि 1 इसकी डोमेन में नहीं है। ये डिसकंटिन्यूअस है 2 पर, 2 इसकी डोमेन में नहीं है। ठीक है, फॉग की बात करते हैं बेटा। तो फॉग बोले तो एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी बोले तो दादा एफ ऑफ जी, यानी कि मशीन मॉडल, मशीन मॉडल दादा ये जी हो गया, इसको एक्स दिया तो बाहर निकला जी ऑफ एक्स, और ये जी ऑफ एक्स किसको जाके देगा, ये एफ को देगा, तो बाहर निकलेगा एफ ऑफ जी। दादा एफ को परेशानी कहां पे है सर, एक तो यहां पर पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी 1 आ गया, एक 2 आ गया, क्योंकि सर ये ले ही नहीं रहा ना, 1 तो ले ही नहीं रहा, जैसे आप दादा इसको 1 दे ही नहीं सकते, इसको 1 दे ही नहीं सकते। अब देखो एफ गड़बड़ कहां हो रहा है सर, जी हां सॉरी, एक पीओडी आ गया यहां पर सर, पहला पीओडी आ गया अपने पास, जी को क्या नहीं दे सकते सर, जी को 2 नहीं दे सकते, एक तो 2 हो गया सर, एफ को 1 नहीं दे सकते, तो एफ कह रहा है कि भैया मेरे पास ना 1 लेके मत आना आप, तो लेकिन 1 लाएगा कौन, जी, तो जी से पूछा कि तू भाई 1 लेके मत आना, तो जी कहा साहब मुझे नहीं पता, मेरा काम है लोगों को कन्वर्ट करना, तो साहब मैं तो यहां से उठाऊंगा कुछ, मैं तो सामने बोलूंगा कि भाई मुझे कुछ ऐसा मत देना, मुझे कुछ ऐसा मत देना कि मैं 2 बन जाऊं, तो जी 2 कब बनेगा, कब बनेगा 2 चेक कर लो, तो 1/x-2 विच इज इक्वल टू 2, तो x-2 विच इज इक्वल टू हाफ, तो जी ने कहा कि भैया हमें हाँ 5/2, तो जब यहां पर 5/2 दिया जाएगा तब आगे चल के 2 बनेगा, राइट। तो दादा आपको समझ में आ गया कि ये इसके पीओडी है। ठीक है दादा, नेक्स्ट कहानी हमारी आती है डिफरेंशियबिलिटी की। अब थोड़ा आसान आसान गेम है, राइट, आसान आसान गेम है, तो अपन उसको थोड़ा कवर जल्दी जल्दी कर लेगा। नेक्स्ट जो सीन हमारा आता है दादा, वो सीन है डिफरेंशियबिलिटी का, डिफरेंशियबिलिटी का, डिफरेंशियबिलिटी का। डिफरेंशियबिलिटी जैसे आप सीधा सीधा बोला गया है भैया कि इट इज अ टेंजेंट लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, या फिर ऐसा कह दो कि साहब डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि किसी भी कर्व पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट निकालें, टेंजेंट निकालें तो एक ही टेंजेंट निकलनी चाहिए, एक ही टेंजेंट निकलनी चाहिए, एक ही टेंजेंट निकलनी चाहिए। जिस दिन ऐसा हो गया डन, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन ऐसा हो गया फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, डिफरेंशियबिलिटी दादा यहां पर एक डायग्राम के थ्रू चीजें समझाई गई हैं, आपको एक पॉइंट दे रखा है इस तरीके से, है ना, या मैं थोड़ा सा आपको बताऊं दादा, आप कोई भी एक कर्व ले लो, आप ये बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, कोई भी एक कर्व ले लो दादा इस पॉइंट पर, है ना, मैं मान के चलो आपको एक ऐसे दिखाता हूं इसको, भैया आपने ऐसा एक सीन लिया, ये आपकी एक टेंजेंट है, राइट, मैं टेंजेंट को धीरे 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 मूव करा रहा हूं, धीरे धीरे मूव करा रहा हूं, धीरे धीरे मूव करा रहा हूं, मूव करा रहा हूं, यानी कि दादा इस पॉइंट का नाम थोड़ी देर के लिए मैं, इस पॉइंट का नाम मैं थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूं, ए पे मुझे टेंजेंट चेक करनी है, तो मैं क्या चल रहा है मेरा सीन, क्या चल रहा है भैया, देखो इस पॉइंट को जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को धीरे धीरे मैं एक ही तरफ लेके आ रहा हूं, एक ही तरफ लेके आ रहा हूं, एक ही तरफ लेके आ रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा भाई साहब टच करके निकल जाएगा, ये जस्ट टेंजेंट बनेगा, एक समय ऐसा आएगा कि टेंजेंट बन जाएगा, देख लो टेंजेंट बन जाएगा। सेम केस इधर से भी कर सकते हो दादा, इधर धीरे 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 यहां भी टेंजेंट बन गया, देखो यहां भी टेंजेंट बन गया। अच्छा, तो इसको बोलते हैं LHD और इसको बोलते हैं RHD, बस यही गेम है, राइट। बोले तो दादा यहां पर एक सिंपल सा गेम क्या है, LHD और RHD का गेम है, ये लो, ये एफ डैश ए से ज्यादा, एफ डैश ए से कम, अगर ये वैल्यू फाइनाइट आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे दादा कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट सर्टेन पॉइंट ए पर, या फिर दादा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं भैया कि एफ डैश ए विच इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, अल्टीमेटली फिर लिमिट पहुंच गए। या फिर आपने दादा इसको जब टुकड़े करेंगे ए से कम और ए से ज्यादा, जब आप इसके टुकड़े करेंगे तो वही चीज मिल जाएगी, एफ डैश ए से कम जिसको LHD बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एफ डैश ए से ज्यादा जिसको RHD बोलते हैं। जिस दिन ये दोनों बराबर आ जाएंगे और बराबर होने के साथ साथ जिस दिन ये फाइनाइट होंगे तो हम कह देंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यूनिक टेंजेंट टू सर्टेन पॉइंट पे निकल रही है। यानी दादा इस कॉन्सेप्ट ने हमें यह दिया कि साहब आपके किसी भी पॉइंट पर, किसी भी फंक्शन ग्राफ पर कितनी टेंजेंट निकल रही हैं। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर हर बार एक ही तो निकलेगी, सर नहीं बेटा, मान के चलो मैंने
ग्राफ ऐसा लिया, देखो इतनी टेंजेंट है सर, एक टेंजेंट ये रही, एक ये रही, दो टेंजेंट। अच्छा, तो डिफरेंशियबिलिटी शार्पनेस के बारे में बताता है, नुकीलेपन के बारे में बताता है, कॉर्नर के बारे में बताता है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया दादा, ये कहता है भैया आपका ग्राफ कैसे भी चल रहा हो, शार्प पॉइंट नहीं लेना चाहिए। जहां पर ये ऐसा नुकीला सा बनाएगा ना, वहां ये बता देगा कि आपके पूरे फंक्शन में नुकीलापन कहां पर है, शार्पनेस कहां पे है। तो अल्टीमेटली डिफरेंशियबिलिटी ने लोगों को यह दिया कि साहब हम आपको नुकीलेपन के बारे में बताएगा, हम आपको यह बताएगा कि आपका फंक्शन में शार्प पॉइंट कहां पे आया है। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो सर ये भी बहुत आसान है, अगर ग्राफ है हमारे पास तो फिर तो वाकई बहुत आसान है। हाँ, जैसे बेटा मैं log nx की बात करूं तो log nx की बात करेंगे दादा, मोड है, मोड है तो इसका ग्राफ ऐसे और ऐसे बनेगा, ये 1,0। क्या 1,0 पे आपको नहीं दिख रहा कि थोड़ा सा ना कॉर्नर सा आ गया, नुकीलापन आ गया? हाँ, तो साहब दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। अच्छा, यानी कि सर अगर मेरे पास ग्राफ है तो इस चैप्टर में कुछ नहीं। यस, अगर ग्राफ है तो इस चैप्टर में कुछ नहीं। ओके, ये आइडिया लग गया साहब। कोई भी ग्राफ आप ले लो दादा, जैसे एक e⁻ mod x का ग्राफ पता है क्या आपको? पता है क्या सर? चेक कर लेते हैं, e⁻ x when x is positive, e⁻x when x is negative। ग्राफ बनाते हैं साहब, ग्राफ बनाते हैं। तो e⁻ -x when x is positive ऐसे बनेगा साहब। ये लो साहब, भैया ये तो नुकीलापन आ रहा है 0 पर, नॉट डिफरेंशिएबल। देख रहे हैं ना, ऐसे कॉर्नर सा है ना, ऐसे ऐसे तीर जैसा बन रहा है ना, समझ रहे हो ना? तो अगर आपको ग्राफ की जानकारी है तो फिर तो डन डना डन, लेकिन इन जनरल हमें ग्राफ की जानकारी होती नहीं है ना, कई बार हमें ग्राफ की जानकारियां कम होती हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा वहां भैया हमें सोचना पड़ेगा, वहां पर थोड़ा सा हमें गेम देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे अब यहां तुम्हें ग्राफ पता नहीं है तो आप एक काम कर लो ना, तो सीधा डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2x, ये x लेस देन 1 और ये x ग्रेटर देन 1। तो साहब अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य तो वही था, f डैश 1 से कम पे आंसर आ रहा है 1 और f डैश 1 से ज्यादा पे आंसर आ रहा है 2। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं। बराबर है क्या? नहीं। यदि बराबर नहीं है तो साहब ये 1 पे कुछ गड़बड़ कर रहा है, या तो नुकीलापन दे रहा है या डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है ना? तो बेटा हाँ देखो, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो कंटिन्यूटी हो सकता है, नहीं हो सकता। कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर गई तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी अगर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करी तो डिफरेंशिएबल पक्का नहीं होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे। इस तरीके से आपस में लिंक है ये सारी कहानियां, जो कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पहले भी पता है। डिफरेंशिएबल है 1 पर, तो साहब आइडिया लग गया ना, एफ डैश एक्स करेंगे, इसका हाथों हाथ आइडिया लग जाएगा। ए का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस का ये हो जाएगा 2bx, राइट? और साहब ये हो जाएगा 3a और x की वैल्यू 1 से कम, x की वैल्यू 1 से ज्यादा। ये लो साहब, राइट? तो बेटा यहां पर गौर से देखें, अब f डैश 1 से कम बराबर है f डैश 1 से ज्यादा से। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो 1 से कम बोले तो दादा 2b, 3a, 2b 3b बराबर। अब बच्चा कई बार यहां स्टक हो जाता है, उसको लगता है कि यार फंस गए, एक ही इक्वेशन आई है। ऐसा नहीं है। यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर आप एल सी डी, एल की सीडी चढ़े, सी की सीडी चढ़े, तब जाके डिफरेंशिएबल हुए, तो इसका मतलब अगर आप थर्ड ईयर में एंजॉय कर रहे हैं तो आपने कभी ना कभी सेकंड ईयर एंजॉय करा होगा, यानी कि दादा ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, तो कंटिन्यूटी भी चेक करनी है। अच्छा ऐसा है क्या? 1 प्लस और 1 से कम और 1, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो 1 प्लस साहब ये आ जाएगा 3a माइनस बी प्लस का 2 विच इज इक्वल टू a प्लस बी। ये लो बेटा, दो इक्वेशन, दो अननोन। अब a और b निकाला जा सकता है। तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है, थोड़ा सा फंस जाते हैं, लेकिन दादा वहां आसानी से निकलने का, वहां पर जो गेम आपका है वो बड़ी शानदार तरीके से आपको निकल के जाना है, और आप निकल सकते हैं। आपको आइडिया लग सकता है कि हम आगे कैसे कैसे चीजों को देख रहे हैं।
सर कमेंट करो जीरो के बारे में। सर हमारे पास कितने तरीके हैं यार, ये लो हम इसके पर कमेंट कर देंगे ना कि भैया अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो एफ डैश जीरो विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये इसके बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, बोले तो एक्स टेन इनवर्स एक्स, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो दे रखी है अपॉन एक्स दे रखा है, ये इससे कट गया। ठीक है दादा, अब गौर से आप देखें बेटा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो टेन इनवर्स एक्स, जिस दिन ये एग्जिस्ट कर गया तो अपना काम सेट हो जाएगा। तो क्या टेन इनवर्स एक्स की जानकारी आपको है? हाँ सर हमें हल्की सी जानकारी तो है सर, जीरो से ज्यादा पर हाँ सर ये देखा जाए जीरो से कम पे जीरो वैल्यू देगा और जीरो से ज्यादा पर भी सर ये हाँ तो जीरो के आसपास ही देगा, तो दोनों आपस में बराबर है तो सब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, कह सकते हैं कि हाँ काम चल रहा है यहां पर। ठीक है दादा, थ्योरम बेटा वेजेटेज वैसी हैं जो हमने उन सब में देखी थी, ये सेम वही गेम है डिफरेंशियबिलिटी का, और उस तरीके देखा था कि दो फंक्शन के बारे में जो हम कमेंट कर रहे थे, जो कंटिन्यूटी की थ्योरम थी एज इट इज कॉपी पेस्ट है, और उसी अप्रोच से आपको देखना है इसको, उसी अप्रोच से आपको इसको देखना है, तो आप फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब हम क्या कह सकते हैं और कैसे कैसे काम कर सकते हैं। एज इट इज कॉपी पेस्ट है, इसको तुम करके लाएगा ट्राई। ये तो मैं बहुत पहले देख चुके हैं, कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं इसको बेटा ना, कॉर्नर पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। वर्टिकल टेंजेंट हाँ ठीक है साहब, आइडिया हमें है ठीक कि भैया डेरिवेटिव भी नॉट डिफाइन आ गया, नॉट डिफाइन आ गया राइट, तो आइडिया तो हमें है साहब। इसके बारे में बताएं कि बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, नॉट डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब दादा एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स की पावर एम साइन वन अपॉन एक्स। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है यार, बहुत चहिता क्वेश्चन है, कई बार और मतलब बहुत बार, कई सालों से ये थ्योरम पढ़ाया जाता है, कई सालों से ये क्वेश्चंस पेपर के अंदर भी देखा जाता है, तो अपने आप में वाकई शानदार क्वेश्चन है। माइनस का जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो, तो बोले तो साहब फिर ये नीचे एक्स ही हो जाएगा। तो देखा जाए साहब तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एक्स टू द पावर एम माइनस वन साइन वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो दादा एक चीज बताओ आप मुझे, जैसे देखो ये जीरो की पावर कितना है एम माइनस वन, और बेटा ये आंसर तो माइनस वन और वन के बीच में आएगा, यानी ये फाइनाइट वैल्यू है, ये फाइनाइट वैल्यू है राइट, ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि दादा ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब नहीं होगा? जब ये वन अपॉन जीरो बन जाएगा। ये वन अपॉन जीरो कब बनेगा? जब एम माइनस वन की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, यानी जिस दिन एम की वैल्यू एक से कम होगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस वन टू वन अपॉन जीरो टाइप का, उस समय ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। और एम की वैल्यू अगर इक्वल टू वन आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन वन आ गई तो डिफरेंशिएबल, और इक्वल टू पे अगेन ऑक्सीलेटिंग नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, तो इक्वल टू भी यहां पर ले सकते हैं आप। इंटरवल का गेम सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कंटिन्यूटी की, इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत कम समय लगता है, कंटिन्यूटी में थोड़ा ज्यादा समय लगता है ना। तो एज इट इज सेम है, ज्यादा कुछ नया अंतर है नहीं, तो चीजें आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि भैया सेम वही गेम है। अगर क्लोज इंटरवल में आप चेक कर रहे हैं तो किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल होना चाहिए, एफ डैश ए प्लस एफ डैश बी माइनस, ये सब दोनों ए प्लस बी माइनस, ये एग्जिस्ट करने चाहिए आपस में ना, इनकी वैल्यू कुछ आनी चाहिए बस। ठीक है दादा, क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। कंटिन्यूटी तुम लोग डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी आप चेक करना सर, कंटिन्यूटी के लिए एक तो 2 पॉइंट हो गया, जीआईएफ सर एक 1 हो जाएगा, पीओडी यहां पर लिखे जाएं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सर एक 2 हो गया, एक जीआईएफ 1 हो गया, क्योंकि हाँ 1 पे भी गड़बड़ करेगा ये राइट। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी भी बहुत आसानी से आप डील कर सकते हैं सर, जहां जहां पर ये पीओडी है, जब ये नॉन डिफरेंशिएबल है, सॉरी नॉन कंटिन्यूअस है, तो साहब डिफरेंशिएबल भी ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा 2 पर 1 पर, और कुछ पे हो सकता है क्या? फिर इसका हमें डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बिठाना पड़ेगा राइट, फिर इसको थोड़ा सा हमें और मिनिमाइज करके लिखना पड़ेगा राइट।
तो ये बहुत आसान गेम है अपने आप में और छोटी छोटी कहानियां हैं। ये सारी थ्योरम हम बहुत पहले देख चुके हैं, वही एज इट इज कॉपी पेस्ट है 10 वो उसकी कंटिन्यूटी वाली, एज इट इज कॉपी पेस्ट है कंटिन्यूटी वाली। ये कुछ दादा हाँ सेम वही गेम है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको इसको अभी। अगेन बाय मशीन मॉडल, मॉडल सेम उसी से ट्राई करें आप, सेम उसी से ट्राई करें भैया। ग्राफ अगर आ गया तो आइडिया लग सकता है साहब, ग्राफ बनाना थोड़ा सा आसान है। सर x इक्वल टू 0 पे आंसर दे रहा है 1 और सर 1 पे आंसर दे रहा है 1, ये लो। तो मेरा ग्राफ सर कुछ इस तरीके से जाएगा, ये दो नुकीले पॉइंट है यहां पर सर 0 और 1 पर, तो दो जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर आप ग्राफ हल्का हल्का आइडिया ले पाए ना तो चीजें फिर बेहतरीन तरीके से बताई जा सकती हैं, राइट। ये मेंस का क्वेश्चन ले लो आप छोटा सा चाहें तो, एक फटाफट फटाफट। भैया इसका ग्राफ आइडिया है क्या? हाँ साहब आइडिया है ना। देखो जनरली बेटा अगर देखा जाए तो ये किसका ग्राफ है, ये 3 पॉइंट है, मोड x माइनस 3 का नेगेटिव करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है राइट, प्लस 2 यूनिट उसमें ऐड करेंगे तो हल्का हल्का आपको आइडिया तो लग रहा है कि साहब क्या हो रहा है सीन। 2 यूनिट उसमें ऐड करेंगे दादा, तो ये पॉइंट है 3, 2 यूनिट ऊपर जाएगा ये राइट, 2 यूनिट ऊपर जाएगा तो क्या 0 से पास हो रहा है, अब 0 पे आंसर आ रहा है इसका कितना -1। तो -1 मतलब ऐसे कुछ ग्राफ मेरा निकल रहा है, ऐसे कुछ ग्राफ इसका निकल रहा है इस तरीके से। ये पॉइंट है बेटा आपका 3 यहां पर, ये आपका ग्राफ बन गया। फिर फाइनल का मोड उसने लिया है, फिर पूरे का मोड उसने लिया है दादा, है ना, पूरे का मोड लिया है तो यहां से और मुड़ जाएगा, ये लो, ये आपका एक्चुअल ग्राफ डब्लू सा बन जाएगा ये वाला। तो कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है सर? एक तो 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है और 2 पॉइंट ये रहे सर। ये दोनों पॉइंट कौन से हैं सर? जब ये y की वैल्यू 0 होगी, जब ये y की वैल्यू 0 होगी राइट, इसको जब 0 करेंगे दादा तो देखो ये 0 कब होगा, ये पूरा 0 कब होगा, जब ये आइटम 2 होगा। और ये 2 कब होगा, जब x की वैल्यू 5 होगी। तो ये वाला पॉइंट होगा 5,0 राइट, और जब x की वैल्यू 1 होगी तब भी 2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट होगा 1,0। तो दादा 2 पॉइंट और मिल गया आपको, एक 1 मिल गया, एक 3,0, एक 5,0। तो दादा अल्टीमेटली 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है। अब आपसे पूछा क्या उसने, उसने कहा है कि इन सब का एडिशन बता दो, तो f ऑफ 2 प्लस यही आंसर आ जाएगा ना, सिग्मा हटा दो आप चाहें तो यहां से, तो भैया f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3, ये आपके आंसर आ गए। तो 1 2 3 पे आंसर 0 आ रहा है सर, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये f ऑफ 0 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 0 हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्सीएल 0 डाल दो तो 3, तो 2 में से 3 गया तो 1, -1 का मोड 1, तो आंसर आ गया 3। ठीक है, ग्राफ का आइडिया अगर हल्का हल्का है दादा तो फिर क्वेश्चन को वाकई फिर वहां तक हम ले जा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, राइट। ये आप ट्राई करेंगे, एज इट इज कॉपी पेस्ट है उसी की। देखो एक क्वेश्चन दादा आपके सामने प्रस्तुत करा गया, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2016 का, है ना। वो कह रहा है भैया फंक्शन के बारे में बताइए। देखो सबसे पहली बात तो दादा ये है कि हमें कॉस ऑफ मोड एक्स के बारे में अगर हमें लगता है तो दादा कॉस ऑफ मोड एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा या थीटा कह लो, ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। ओके, तो साहब ये हमें परेशान नहीं करेगा, यहां पर कोई भी डाउटफुल पॉइंट नको। सर दो फंक्शन, अगर एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है दूसरा फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का मल्टीप्लाई, एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऐसा मान लो आप, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, लेकिन एक कंडीशन पर डिफरेंशियल हो सकता है, जब किसी भी एक फंक्शन को 0 बना दो। सेम वही अप्रोच यहां खेलना पड़ेगा बेटा इस वाले में। तो ए कैन बी एनीथिंग, ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बी मोड एक्स साइन मोड एक्स और मोड के अंदर x² + 1, डाउटफुल पॉइंट 0, डाउटफुल पॉइंट 0। दादा इस वाले 0 के लिए ये 0 होना चाहिए, तो दिस इज डिफरेंशिएबल। इस वाले 0 के लिए हाँ दिस इज डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि दादा ए और बी की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं। सर ये मोड था, मोड को देख के नहीं डरेंगे हम, मोड हमें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने
ये वाला गेम यहां पर लगा दिया और इसी गेम के साथ चीजें यहां पर हमारी थोड़ी सेट हो गई। तो दादा दिस इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, तो ऑप्शन बी और ये आ जाएंगे, है ना, ये नहीं आएंगे क्योंकि नॉन डिफरेंशियल तो आ ही नहीं रहा ना कहीं। ठीक है ना, ओके ठीक है दादा, आपकी कहानी ये कंप्लीट हो गई। मिलते हैं जल्दी, जब तक के लिए मस्त रहने का, व्यस्त रहने का, ईमानदारी से काम करने का दादा, है ना, और बढ़िया से आवाज में 1 2 3 हल्ला बोल ये आइटम जरूर बोलने का, ताकि थोड़ा सा आपकी ऊर्जा मजेदार हो जाए और स्वाद आ जाए। ठीक है, स्वाद आया होगा कमेंट बॉक्स भर देना बढ़िया बढ़िया चीजों से। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। चलो साहब।